हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है इसमें शेयर करने वाला हूँ जैसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस, अबाउट द टाइम ऑफ बाइंग कार, अबाउट मेकिंग अ राइट चॉइस। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है कार की सेफ्टी के मामले में। मैं आपको रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूँ। जो पुरानी बलिनो थी, अभी ये फेसलिफ्ट से पुरानी वाली, एक फैमिली द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रॉपर्टी देखने गई अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी ब्रोकर, और वहाँ पे उनकी कार का दूसरी कार से हादसा हो गया। अनफॉर्चुनेटली द मदर एंड द डॉटर डाइड एट द मोमेंट ओनली, और उनके हस्बैंड को बहुत चोटें आई, उस प्रॉपर्टी डीलर को भी बहुत चोटें आई। कार अगर सेफ होती, उसमें साइड एयरबैग, कर्टेन एयरबैग होते तो और अच्छा होता। दैट फैमिली वॉज एफ्लुएंट, बट नाउ इज उनके अकेले जने ही परिवार में रह गए अपनी मदर के साथ। ना अब उनकी वाइफ है, ना उनकी बिटिया है। तो कहने का अर्थ है, जो भी कार प्लान कर रहे हैं बॉस, डिसीजन सोच समझ के लें कार की बिल्ड के बारे में, कार की सेफ्टी के मामले में। अब जो नई बलिनो आई है, मैं ये आपको डिस्क्लेम कर देता हूँ, ये किसी प्रकार ऐसा नहीं कि बलिनो को मैं काउंटर कर रहा हूँ। नई बलिनो का स्ट्रक्चर काफ़ी पहले से मारुति ने 1100 करोड़ पे इन्वेस्ट भी किए हैं। कार में इम्प्रूव सेफ्टी भी आ गई है। लेकिन कहने का अर्थ है, जो भी कार प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा सेफ्टी के मामले में सतर्क रहेंगे तो अच्छा होगा। जो दूसरी चीज़ है ज़रूरी, आप कोई भी कार प्लान कर रहे हैं बॉस, उसकी तारीख में जान लीजिए। लोग सोचते ये हैं कि बड़े स्मार्ट हैं और कार के अंदर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस करवा देंगे, तामझाम करवा देंगे, बेस मॉडल लेंगे या उसके वाला मॉडल लेंगे, उसमें लाख 1.5 लाख रुपए की एक्सेसरी लगवा के दे थिंक दैट दे वुड बी स्मार्ट इनफ सो एज टू सेव इन 4 to 5 लाख रुपीज़। ये बस जान लीजिए कि आप जो कार में जितने तरह की एक्सेसरीज का तामझाम लगवाएंगे, जितने ज़्यादा तरह के मॉडिफिकेशंस करवाएंगे, उतना आप अपने लिए रिस्क पैदा कर रहे हैं। एक टाटा मोटर के नेक्सॉन वाले भाई साहब थे, उन्होंने आफ्टर मार्केट में फॉगलाइट की ही केवल फिटमेंट करवाई। और फॉगलाइट जैसी चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द उसकी जो डेंसिटी थी वायरिंग हार्नेस की, वो इतनी पतली थी, वो फॉगलाइट इतनी सब स्टैंडर्ड थी कि कार में आग लग गई। इट वाज सच अ इंसिडेंट कि भैया वो कार को ना ही इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटल किया और ना ही मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को वारंटी में लिया। लोग आज का सोचते हैं कार में सारे तामझाम करवा दूं, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स लगवा दूं, एलईडी प्रोजेक्टर फॉगलाइट्स लगवा लूं, चाइनीज वाला टच स्क्रीन लगवा लूं, एम्बियंट लाइट लगवा लूं, सनरूफ लगवा लूं, सीट कवर के साथ साथ क्रोम की फिटमेंट करवा लूं, सबवूफर लगवा लूं, दुनिया भर के कार में क्रूज कंट्रोल लगवा लूं, 360 कैमरा का सेटअप लगवा लूं। अरे बॉस, अगर बजट है तो उसके ऊपर वारंटी ले लीजिए। कंपनी कोई बेवकूफ़ कोई है जो उनकी प्लांट से कार मैन्युफैक्चर्ड होकर आ रही है? आपको लगता है एक बाजार का रोड साइड वाला शॉप वाला बंदा उस कार को वैसा बना देगा? कपल ऑफ थिंग्स तो ठीक है, आपको लग रहा है भाई अगर लेना है म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो सोनी कंपनी के क्या म्यूजिक सिस्टम बुरे हैं क्या पायनियर बुरा है? बट लोगों को चाहिए चाइनीज सिस्टम जो सस्ते आते हैं। बात है उसमें, अगर एक्सेसरी लगवानी है तो नीड के हिसाब से लगवाइए डैश कैम जो प्लग एंड प्ले है, जो आपकी लाइफ आसान कर देगा, और डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। लगवाना ही है आपको तो कार में जीपीएस ट्रैकर लगवाइए। लेनी है एक्सेसरी तो टायर इन्फ्लेटर लीजिए। लोग लगवाते हैं सनरूफ, और ये नेसेसरी चीज़ें भूल जाते हैं। सनरूफ इज़ नेवर बाय चॉइस, इट्स ऑलवेज बाय डिज़ाइन। वो जान लीजिए कार के स्ट्रक्चर के साथ भी खेल रहे हैं। तो बात है ज़रूरी, जो आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात है, जो तीसरी चीज़ इसी के बारे में आती है, लोग आजकल बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि भाई वो बंदी ने एसयूवी ले ली, उसको एसयूवी की ज़रूरत है, मैं हैचबैक कैसे ले लूँ, मैं सेडान कैसे ले लूँ? सर, एसयूवी का ट्रेंड तो चल रहा है, पर ये भी चलिए काफ़ी सारी एसयूवी कार्स ऐसी हैं जिसमें कार के अंदर स्पेस रियर सीट में बहुत लिमिटेड है, लेग रूम सेडान के मुकाबले बहुत कम है। लोगों की रिक्वायरमेंट तो है सिटी के हिसाब से, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए हैं कि एसयूवी का ट्रेंड चल रहा है। सेडान में, हैचबैक में स्पेस इज ऑप्टिमल। आप वो जान लीजिए, एसयूवी कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी भी कम आती है, हैचबैक सेडान की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर आती है। मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल। और हैचबैक और सेडान के प्राइसेस भी कम है, फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। अब जिनकी रिक्वायरमेंट लोकल यूसेज में है वो भी एसयूवी चाह रहे हैं, वाइडर टायर्स है, वो सब बातें ठीक है। कहने का अर्थ अपनी रिक्वायरमेंट जानिए, वो भेड़ चाल के युग में ना आए।
आपकी नीड के हिसाब से कौन सी कार बेहतर है। कुछ एसयूवी ऐसी होती हैं जिनका सस्पेंशन बहुत स्टिफ साइड पे होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, आई डोंट नॉट वांट टू नेम इट बिकॉज मैं ऑलरेडी पहले 2 लीगल नोटिस सर्व कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कहता हूँ जैसे अच्छी कार है अपने सूरत के हिसाब से, लेकिन टेस्ट ड्राइव करिए। कार का जो सस्पेंशन है वो सर्टेनली स्टिफ साइड पे है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिटी यूसेज में है, वो सिर्फ सस्पेंशन में जो गड्ढे होते हैं वो थोड़े ज़्यादा महसूस होते हैं। तो एक बात है कि आप कार को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए, वो आपको बता रहा हूँ उसके अंदर। जो अगली बात है नंबर 4, इट्स ऑल अबाउट चूजिंग द राइट इंश्योरेंस फॉर योर कार, चूजिंग द राइट फाइनेंसिंग ऑप्शन। अब इंश्योरेंस क्या है? इट्स अ रिस्क टेकिंग प्रोडक्ट। यहाँ बात तो समझ में आती है कि डीलर के यहाँ कोटेशन मिल गई है आपको, वो ज़्यादा है, लेकिन ये जान लीजिए उस डीलर के कौन से इंश्योरेंस कंपनी से टाइप हैं। अब आपने उस इंश्योरेंस कंपनी जिनसे टाइप है उन्हीं से अगर आप कोटेशन ले रहे हैं, भले ही ऑनलाइन ले रहे हैं, भले ही ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वाई यू गोइंग फॉर द 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड इंश्योरेंस कंपनी जिसके लिमिटेड नेटवर्क्स हैं, जिनका नाम पहले कभी सुना नहीं? क्या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से बड़ी, बजाज अलायंस से बड़ी, टाटा आई से बड़ी, और न्यू इंडिया, नेशनल, HDFC अर्गो हो गया, इस तरह की कंपनीज जो हैं ये प्रोमिनेंट कंपनी से काफ़ी समय से नाम सुनते आ रहे हैं। अब कुछ लोग छोटी मोटी इंश्योरेंस कंपनी में घुसने लगे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको रियल लाइफ किस्सा दे रहे हैं। बिन कस्टमर, वो उनको पहले विंडशील्ड क्लेम आया, वो पास हो गया, वो कहते हैं बड़ा बढ़िया रहा मेरा तो एक्सपीरियंस, आई बॉट इट एंड सेव्ड विद दिस, कोई बात नहीं, कंपनी का नाम नहीं, पर मेरे पैसे तो बच गए और मेरा विंडशील्ड क्लेम पास हो गया। लेकिन आते आते दूसरे साल के बाद उनकी कार का मेजर एक्सीडेंट हो गया, ही वॉज रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ही वॉज रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक रिस्क टेकिंग प्रोडक्ट के अंदर क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी नीड के हिसाब से, वो आप जान लीजिए। इट्स अ रिस्क टेकिंग प्रोडक्ट। तो अगर आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको क्या उसमें सहूलियत मिलेगी। अगली चीज़ आती है कार की वारंटी के बारे में। अब आपको पता ही है आजकल की जो कार्स है, मॉडर्न एज कार्स है, इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सब कुछ चेंज हो गया है। नाउ दे आर कमिंग इन भारत स्टेज 2nd फेज नॉर्म्स, BS6 फेज 2। अब ऐसी जो कार्स हैं इनकी सर्विसिंग कंपनी के ऑथोराइज वर्कशॉप में ही होगी, वो आप जान लीजिए। तो बॉस, आप एक्सटेंडेड वारंटी लेने में क्यों शर्मा रहे हैं? एक्सटेंडेड वारंटी जस्ट कॉस्ट यू 1% to 1.5% ऑफ द कार एक्स शोरूम प्राइस। और एक्सटेंडेड वारंटी बहुत बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड ऑफर करता है। अगर आपकी एवरेज मंथली यूसेज इज मोर देन 600 किलोमीटर्स, ट्रस्ट मी दैट 1% to 1.5% which you're going to spend in terms of extended warranty will offer you lot more of peace। एक्सटेंडेड वारंटी को समझना चाह रहे हैं सिंपल भाषा में, इट इज़ लाइक अ मेडिक्लेम ऑफ योर कार। मैं बता रहा हूँ आपको, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के देखिए आपको कार की एक्सटेंडेड वारंटी को। कार का कोई मेजर पार्ट फेलियर हो गया, टर्बो में दिक्कत आ गई, कार के ट्रांसमिशन में दिक्कत आ गई, इंजन में दिक्कत आ गई, कार में कोई धुआं ज़्यादा आ गया, कार के कोई मैकेनिकल पावर विंडो के स्विचेस खराब हो गए, इग्निशन सिस्टम में दिक्कत आ गई, वो सब चीज़ें आपकी एक्सटेंडेड वारंटी में कवर होगी। तो क्यों उसको लेने में शर्मा रहे हैं 1 से 1.5% को? और लोग आजकल फालतू की चीज़ें में घुस जाते हैं। सेरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाऊंगा, अरे सब PPF के बारे में जानते हैं। हाउ मच इज गोइंग टू कॉस्ट यू? इज गोइंग टू कॉस्ट यू मोर देन 1 लाख ऑफ रुपीज इन टर्म्स ऑफ एंटायर कार कोट। और 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर कार का बम्पर डैमेज हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? वो बम्पर का खर्चा तो आएगा साथ में, तो फिर दोबारा उस पर PPF करवाइए। तो थोड़ा जानकार बनिए। थोड़ा एक बात है कि लोग गलती कर देते हैं अपने कार के बारे में सोचते हुए। तो कुछ जरूरी बातें थी, आई थॉट दैट आई शुड बी क्लियर विद यू। वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, और अगर इसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक अगले कार के बारे में डिसीजन लेने में मददगार ज़रूर साबित होगा। और कोई कार के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो प्लीज़ विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए। आपको वहाँ पे न्यू कार के इन्फॉर्मेशन के बारे में, रोड टैक्स के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, प्लस माई कार हेल्पलाइन फोरम भी है, वहाँ पे आप एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। I hope this video helps you. In case yes, support, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.